जय नंद नंदन जय गोपाल, जय मुरलीधर नयन विशाल। राधा मानस बंधु राधा मानस मंजुमराल, जय वसुदेव देवकी लाल। जय नंदनंदन जय नंद नंदन जय गोपाल, जय मुरलीधर नयन विशाल। बंद। पद रत्नाकर पद संख्या 792। धन्य धन्य द्वापर युग धन्य यह, भादों की आठे अति पावन। धन्य धन्य द्वापर युग धन्य, भादों की आठें अति पावनी। प्रगटे पहली में मोहनिया, दूजी में राधा मन भावन। प्रगटे पहली में मोहनिया, दूजी में राधा मन भावनी। उजियारो पगवारो पावन, भाग्यशील शुभ समय दोपहरी। उजियारो पखवारो पावन, भाग्यशील शुभ समय दोपहरी। प्रगट भई राधा मन मोहन, आनंद घन की आनंद लहरी। प्रगट भई राधा मन मोहन, आनंद घन की आनंद लहरी। पुण्यथली बरसानु नगरी, भाग्यवान वृषभान सुनरपति। पुण्यथली बरसानो नगरी, भाग्यवान वृषभानु सुनरपति। तीरति रानी अति सुभागिनी, जिनमें प्रगति स्वयं श्याम गति। कीरति रानी अति सुभागिनी, जिनमें प्रगति स्वयं श्याम रति। भाग्यवान वे श्याम सलोने, जिन पाई यह दुर्लभ संपत्ति। भाग्यवान वे श्याम सलोने, जिन पाई यह दुर्लभ संपत्ति। हम सब भाग्यवान नर नारी, भय धन कर तिनकी सुस्मृति। हम सब भाग्यवान नर नारी, मन कर तिनके सुस्मृति। धन्य घरी धन भादव मास, धन्य
धनिया तिथि पख उजियारो धनिया तिथि पख उजियारो धन अभिजित नक्षत्र प्रकाश धनि अभिजित नक्षत्र प्रकाश धन्य धरी धनि भादो मास धन्य घरी धनि भादो मास प्रगति जामे जग की स्वामिनी प्रगति जामे जग की स्वामिनी नित हरि भामिनी सब सुख मूल नित हरि भामिनी सब सुख मूल भयो प्रकाश अखिल जन मन नभ भयो प्रकाश अखिल जन मन नव मिटी तापुति नहु की सूल ताप दिनहु की सूल धन घरी धन भादो मास धन्य घरी धनि भादो मास घर घर में छायो सुख सुचयति घर घर में छायो सुख सुचियति घर घर भय मंगलाचार घर घर भय मंगलाचार अति उत्साह सब माने नारी नर अति उत्साह सब मान नारी नर नाचत गावत सज सिंगार नाचत गावत कर सिंगार धन्य घरी धनि भादो मास धन्य घरी धनि भादो मास भानुपति अति मगन परम सुख भानुनिपति अति मगन परम सुख करत अमित मनि हेम सुनान करत अमित मनि हेम सुआन अति उदार धन धान लुटावत अति उदार धन दान लुटावत ललित ललित सुखित मति मान ललित ललित सुख हित मति मान खग मृग भृंग भुजंग जीव सब खग मृग भृंग भुजंग जीव सब आनंद मगन भूल निज बात आनंद मगन भूल निज बात मन अनुभवत परम सुख बिन ऋतु मन अनुभवत परम सुख बिनु ऋतु जड़ तरुलता प्रफुल्लित गात जड़ तरुलता प्रफुल्लित गात धन घरी धन भादो मास धन्य घरी धनि भादो मास मारुत मंद सुगंध बहत मारुत मंद सुगंध बहत नव निर्मल शीतल तेज अपार निर्मल शीतल तेज
विकसी प्रकृति आज चौदिस लकी विकसी प्रकृति आज चौदिस विकसी प्रकृति आज चौदिस लकी विकसी प्रकृति आज चौदिस लखी आज प्रकृति को नव अवतार आद्य प्रकृति को नव अवतार आई जग के पावन कारण आई जग के पावन कारण सुख निधि को अतिशय सुख देन सुख निधि को अतिशय सुख देन परिणत भयो कलुष तजिरति में परिणत भयो कलुष तजिरतिमय पावन परम पावन मैन पावन परम अपावन मैं परब मनावहु गावहु नाचहु परब मनावहु गावहु नाचहु आज समुद सब तजी मद मान आज समुद सब तजि मदियान बाटहु सब बधाई मिलिका बाटहु सब बधाई मिलिकर कीरति जय 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 वृषभानु जय कीरति जय जय वृषभानु धन घड़ी धन भादो मास धान्य गरी धनी भादो मास राधा जाई आनंद लाई नाचो रे नाचो सब गाल राधा जाई आनंद लाई नाचो रे नाचो सब ग्वाल दधी माखन की नदी बहाओ आज सबे हो गए निहाल दधि माखन की नदी बहाओ आज समय हो गए निहाल अगणित भरे माखन दधी केसर घोले मिलाए लोग अगणित भरे माठ दाखन दधि केसर घोले लाए लोग मतवारे से लगे चिड़कने खूब परस्पर शुभ संयोग मतवाले से लगे छिड़कने खूब परस्पर शुभ संयोग आय गई इतने में नंद की सेनाले माखन दधी हाट आय गई इतने में
रस धुनि दूर करने लगे माट पर माट। दधि कांदों में भई हरस धुनि दूर करने लगे माट पर माट। राधा जाई आनंद लाई नाचो रे नाचो सब गाल। राधा जाई आनंद लाई नाचो रे नाचो सब गाल। माखन दधी की सरिता उमड़ी बड़ी सुधा आनंद हीरा। माखन दधि की सरिता उमड़ी बही सुधा आनंद की धार नाचन लगे भानु नृप बाबा। नंद समुद्र सब लाज विसार। नाचन लगे भानु नृप बाबा। नंद समुद्र सब लाज विसार। आए मिले बरसान रावल के लड़कन संग तोक सुदाम। आय मिले बरसाना रावल के नरकनि संग तोम सुआम। रेदा पैदा ग्वाल बाल सब मधु मंगल मन सुख सुख राम। रैदा पैदा ग्वाल बाल सब मधु मंगल मन सुख सुख धाम। कूद कूद कर सब कूद सब लगे नाचने माखन दधी सरिता के बीच। कूद कूद सब लगे नाचने माखन दधि सरिता के बीच। लगे मारने माखन लोंदे हर सोनमत उलीच उलीच। लगे मारने माखन लोंदे हर सोनमत उलीच उलीच। रामोद भरे बरसाने वाले बोले नंद बाबा की जय। मौज भरे बरसाने वाले बोले नंद बाबा की जय। बोल उठे नंदीश्वर वाले जय वृषभानुराज की जय। बोल उठे नंदीश्वर वाले जय वृषभानुराज की जय। राधा जाई आनंद लाई नाचो रे नाचो सब गाल। राधा जाई आनंद लाई नाचो रे नाचो सब द्वार। छः सौ चौंतीस। जय जय श्री राधे। परम भागवत पद रत्नाकर ग्रंथ की जय। पद संख्या 634।
तन को कण कण मेरो होवे, तेरे सुख को साधन। तन को कण कण मेरो होवे, तेरे सुख को साधन। प्रतिपल जीवन में होए बस, तेरो सुख आराधन। प्रतिपल जीवन में होए बस, तेरो सुख आराधन। परम लाभ मेरो सुख तेरो, तेरो सुख अतुलित धन। परम लाभ मेरो सुख तेरो, तेरो सुख अतुलित धन। तेरे सुख के अमित दुखों में कटे सभी दुख बंधन। तेरे सुख के अमित दुखों में कटे सभी दुख बंधन। मोह मिले व्याधि पीड़ाप, मान नरक भव बंधन। मोह मिले व्याधि पीड़ा, अपमान नरक भव बंधन। तो यदि सुख होय कुजो, तिन तेहि जीवन धन। तो यदि सुख होय कुजो, तिन तेहि जीवन धन। तो व्याधि जात ना सगरी, करियति सुख संपादन। तो व्याधि जात ना सगरी, करियति सुख संपादन। देह परम आनंद मोहे करी, तुच्छ मुक्ति सुख तेजन। देह परम आनंद मोहे करी, तुच्छ मुक्ति सुख तेजन। बुद्धि रमय तेरे सुख में मन, रत नित तुव सुख चिंतन। बुद्धि रमय तेरे सुख में मन, रत नित तुव सुख चिंतन। बिसरे अन्य कल्पना उर में, छाई रहे तब सुख धन। बिसरे अन्य कल्पना उर में, छाई रहे तब सुख धन। प्रियतम सुख अति मधुर
अधिक सुखद मन भावन। तन को कन कन मेरो होवे, तेरे सुख को साधन। तन को कन कन मेरो होवे, तेरे सुख को साधन। प्रतिपल जीवन में होवे बस, तेरो सुख आराधन। प्रतिपल जीवन में होवे बस, तेरो सुख आराधन। जय जय श्री राम। भाई जी पावन स्मरण। श्री राधाष्टमी महोत्सव क्रम से आए। उत्सव संपन्न होने पर भाई जी भावभीनी विदाई सबको देते हैं। वे कहते, आज यह उत्सव संपन्न हो रहा है, खत्म नहीं। खत्म तो यह होता ही नहीं, ये तो नित्य चलता रहता है। आज के इस शुभ अवसर पर हम कामना करें, हमें भी श्री राधा रानी की कृपा का एक सीकर प्राप्त हो जाए। आने वाले सब कष्ट उठाकर आए हैं, उनका स्नेह है, कृपा है। कार्यकर्ताओं ने कार्य किया है, वह भी सराहनीय है, पर धन्यवाद किसे दूं? सभी तो अपने हैं। मैं तो सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि सब ऐसी कृपा करें जिससे मेरा मन भी श्री राधा की ओर बढ़ चले। पर अब तो हम अभागों के पास रह गई है मात्र उनकी स्मृति। अवश्य ही यह उत्सव हमारे भाई जी द्वारा संचालित एक परंपरा है, उनकी अभिलषित वस्तु है, उनकी रुचि का कार्य है। वो चाहते थे स्थान स्थान पर, नगर नगर में इसका प्रचार प्रसार हो और धूमधाम से श्री राधा प्राकट्य का उत्सव मनाया जाए। आज यह उत्सव प्राण रहित हो गया है। भाई जी की मूर्त उपस्थिति के अभाव में उत्सव की प्रत्येक सज्जा, प्रत्येक अंग अपूर्ण है। हर्ष और उल्लास के स्थान पर है अश्रु और क्रंदन। सज्जा के सौंदर्य से कसक बिखर रही है। गायक के कंठ से रुदन का स्वर फूट रहा है। वाद्य यंत्रों से पीड़ा झंकृत हो रही है।
मंच का सूनापन मन प्राणों को बेध रहा है। आंखें ढूंढ रही हैं एक और केवल एक को, उनको जो उत्सव के प्राण थे, सर्वस्व थे। पर हाय रे, वे ही अदृश्य हो चुके हैं जो सबके अपने थे। वे ही चले गए। रह रह कर मन में आता है भाई जी की रुचि के अनुरूप हम चल सकें, यही तो हमारा लक्ष्य है। और यह उत्सव भाई जी की रुचि का ही प्रतीक है। उनकी चलाई हुई परंपरा का निर्वाह ही हमारे जीवन का केंद्र बिंदु बना रहना। ये भी नितांत सत्य है कि भाई जी आज भी इस उत्सव में पधार कर हम पर कृपा की वर्षा करते हैं। श्री राधा जी का संबंध लौकिक लीला से कम रहा। भगवान की रानी आनंद स्वरूपा निज शक्ति होने के कारण उनका श्री कृष्ण आनंद विधान से ही विशेष संबंध रहा। अतः जैसे भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न रूपों में तथा विभिन्न भावों से सर्वत्र पूजा उपासना हुई, उनका प्राकट्य महोत्सव जैसे सर्वत्र मनाया जाने लगा, तो श्री राधा का महोत्सव स्वाभाविक ही उस प्रकार नहीं मनाया गया। परंतु भगवत प्रेम के उच्चतम साधन राज्य में तो श्री राधा जी के दिव्य आदर्श को सामने रखने की परम अनिवार्य आवश्यकता ही है। विश्व जगत के मानव प्राणी के लिए भी पारस्परिक प्रेम की वृद्धि हेतु जिस त्याग की आवश्यकता है और जिसके बिना प्रेम और एक केवल मोह का पर्यायवाची बना रहता है, प्रेम एक केवल मोह का पर्यायवाची बना रहता है, वह त्याग भी राधा जी के परम त्याग में जीवन को आदर्श मानकर चलने से शीघ्र सिद्ध हो सकता है। इसके लिए श्री राधा जी के दिव्य प्रेम का, दिव्य भावों का, उनके महान त्याग का, उनकी दिव्य जीवन चर्या का और उनके स्वरूप तत्व का स्मरण परम आवश्यक है। और इसी महान उद्देश्य को लेकर हमारे परम श्रद्धेय नित्य लीलालीन श्री भाई जी ने लगभग 30 वर्ष पूर्व प्राचीन परंपरागत राधा जन्म महोत्सव को देश भर में व्यापक रूप देने, उनकी महान शिक्षा के प्रचार प्रसार के द्वारा क्षुद्र स्व की सेवा में लगे हुए और पशुता तथा असुरता की ओर जाते हुए एवं अधोगामी मनुष्य को ऊपर उठाकर उसको वास्तविक मानव बनाने तथा साधना के उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए इस आयोजन का एक महोत्सव के रूप में अपने यहाँ प्रारंभ किया था। भगवान श्री राधा माधव की कृपा से इस आयोजन में उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त होती गई और यह आयोजन एक साधना के विशाल बोधि वृक्ष के रूप में परिणत हो गया। इतना ही नहीं, यहाँ के महोत्सव से प्रेरणा ग्रहण कर तथा कल्याण में प्रकाशित इन महा महोत्सव पर दिए गए परम श्रद्धेय श्री भाई जी के अनुभूतिपूर्ण सार गर्भित प्रवचनों से प्रभावित होकर देश के कोने कोने में श्री राधा रानी का यह प्राकट्य उत्सव मनाया जाने लगा। इसकी व्यापकता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। परिणाम स्वरूप श्री राधा रानी तथा श्री गोपांगनाओं के संबंध में फैले हुए मोह जनित दुर्भाव का नाश होकर उनके परमोच्च दिव्य जीवन की भी झांकी कहीं कहीं होने लगी। आध्यात्मिक जगत परम श्रद्धेय श्री भाई जी के इस परम पावन प्रयास के प्रति सदा ऋणी रहेगा। प्रतिवर्ष की परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी श्री राधाष्टमी महोत्सव बड़े ही समारोह एवं उत्साह के साथ मनाया गया। यद्यपि श्री भाई जी के
वियोग जन्य दुख की छाया उस पर अवश्य थी। श्री भाई जी अमूर्त रूप से उत्सव में सम्मिलित रहे। श्री राधा रानी ने चाहा तो आगे भी प्रतिवर्ष श्री राधा जन्म महोत्सव गोरखपुर में इसी प्रकार मनाया जाता रहेगा। हमारी श्री राधा रानी के भक्तों से विनम्र प्रार्थना है कि वे अपने अपने स्थान पर व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप में प्रतिवर्ष इस महोत्सव का आयोजन करें और श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त करें। साथ ही परम भागवत श्री भाई जी द्वारा प्रचारित साधना जगत की एक महती परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान कर पुण्य के भागी बने। तो यह था राधाष्टमी पर। आगे है श्री भगवान नाम प्रचार। भाव है श्री मुकुंद गोस्वामी जी। कहते हैं श्री भगवान नाम पर श्री भाई जी की रुचि जीवन काल के प्रारंभ से ही थी। आस्तिक परिवार में जन्म ग्रहण करने से तथा दादी राम कौर देवी की शिक्षाओं के कारण वे बाल्यकाल से ही भगवान नाम का जप किया करते थे। फलतः बाल्य जीवन में उन्हें नाम जप की महिमा के चमत्कारों के दर्शन भी यदा कदा होते थे। सन 1916 में क्रांतिकारी दल की प्रवृत्तियों में सहयोग देने के कारण जब तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने उन्हें अचानक ही बंदी बनाकर कलकत्ते के डुलंडा हाउस स्थित अलीपुर जेल में बंद कर दिया, तब एक बार उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। श्री भाई जी ने वहां हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे के षोडश नामात्मक महामंत्र का जप प्रारंभ कर दिया और तत्काल ही उन्हें शांति लाभ हो गया। अब निराशा के बादल हट गए, हृदय में शांति, आनंद तथा भगवत विश्वास की ज्योति जगमगाने लगी। अलीपुर जेल से श्री भाई जी शिमला पाल नामक बंगाल प्रांत के एक छोटे से गांव में नजरबंद के रूप में स्थानांतरित कर दिए गए। शिमला पाल के अपने 21 माह के बंदी जीवन में भी उनकी नाम जप की साधना चलती रही। इस समय नाम जप के प्रति उनकी रुचि इतनी अधिक बढ़ी कि जब कोई व्यक्ति उनसे मिलने आता तब उन्हें ऐसा लगता मानो कोई बाधा आ गई। वे सोचते कि व्यवहार के नाते उन्हें उससे कुछ बातचीत करनी पड़ती तथा उतने समय मुख से नाम जप छूट जाएगा जो उन्हें असह्य था। शिमला पाल में नाम जप के फलस्वरूप श्री भाई जी के अनेकों संकट टले, प्रतिकूलता अनुकूलता में परिवर्तित हो गई तथा ध्यान योग में सुदृढ़ स्थिति प्राप्त होगी। अपने बंबई के प्रवास काल में श्री भाई जी का परिचय राम नाम के अड़हतिया श्री बालूराम जी से हुआ। श्री भाई जी से उनका परिचय शीघ्र ही प्रगाढ़ आत्मीयता के रूप में परिणत हो गया और ऐसे नाम प्रेमी एवं भगवत विश्वासी का संपर्क श्री भाई जी को स्वाभाविक ही रुचिकर हुआ। सत्संग में श्री भाई जी ने भगवान नाम जप के साधन पर ही सर्वाधिक बल दिया। उनका कहना था, भगवान के मंगलमय नाम से ऐसा कौन सा कार्य है जो सिद्ध नहीं हो सकता, ऐसा कौन सा महापाप है जिसका नाश नहीं हो सकता, ऐसी कौन सी परम गति या मुक्ति है जो नाम से नहीं मिलती। परंतु विचारों की बात तो ये है कि नाम का उपयोग कहाँ करना चाहिए। क्या नाम ऐसा तुच्छ पदार्थ है जो केवल पापों के धोने में ही लगाया जाए, या इस लोक अथवा परलोक की किसी नाशवान भोग्य वस्तु की प्राप्ति के लिए उसका प्रयोग किया है।
जो पाप प्रायश्चित से या फल भोग से नाश हो सकते हैं, जो क्षणभंगुर भोग पदार्थ पुण्य फल से मिल सकते हैं, उनके लिए नाम का प्रयोग करना चमकीले पत्थरों के लिए महारत्न दे देने के समान मूर्खता का कार्य है। भगवान नाम तो प्यारी से प्यारी वस्तु है। उसके जब से नाम रूपी बड़े से बड़े आदरणीय अतिथि हमारे जिह्वा द्वार पर आकर उपस्थित होते हैं, जिनकी चरण रज मस्तक पर चढ़ानी चाहिए, ऐसे परम पूजनीय अतिथि से झाड़ू दिलवाकर घर का मैला साफ करवाना क्या बुद्धिमानी का काम है? क्या यह हीनता नहीं है? जिसके स्वागत के लिए सब जगत की सफाई और सजावट करनी चाहिए, उसी से घर का आंगन साफ करवाना क्या नीचापन नहीं है? यदि है तो फिर नाम का प्रयोग पापों के नाश में नहीं करना चाहिए। भगवान भगवत राधा 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 हमारे त्रिवेणी संगम की जय। परम पूज्या बाई